Hi friends, welcome to Amakshi Excel tutorials. Let's learn and conquer the fear of Excel. Before we start the video, please press the bell icon and share this video with your friends. Trying out various possibilities to reach a solution. Now here we have a very special, a very unique technique in Excel. What it is? What if analysis. What is what if analysis? As the name only suggests, what if analysis. Now whenever you need to work on a particular scenario and try out all the different possibilities, what if analysis comes at rescue. What if analysis means अगर आप कुछ सिनेरियो पे काम कर रहे हो and you are trying to find out different possibilities. Maybe you want to change the output with different inputs. Maybe you want to change the different inputs with the desired output. वहां पे हमारा what if analysis काम आता है. It helps you set a defined scenario and gives you the different results according to that scenario and lets you come to a conclusion accordingly. अब इसमें mainly हमारे पास तीन चीजें आती हैं, goal seek, data table and scenario manager. Now we'll be understanding all these things one by one. Let's start with the very first, that is goal seek. गोल सीक क्या करता है? इट हेल्प्स यू फाइंड द राइट इनपुट फॉर योर डिजायर्ड आउटपुट. मतलब यहाँ पे हम उल्टा चल रहे हैं. हमने एक डिफाइंड सिचुएशन क्रिएट कर दी, उसके अकॉर्डिंग हमारा आउटपुट आ गया, बट हमें अब इनपुट अपना चेंज करना है कुछ डिजायर्ड आउटपुट के बिहाफ पे. कैसे करेंगे? लेट्स अंडरस्टैंड दिस विद द एग्जांपल. लिए हैं एंड उनके टारगेट्स है, सेल्स है और परसेंटेज बेसिस उनके टारगेट्स अचीव्ड हैं. हम सबसे पहले एम्प्लॉय ए की डिटेल्स चेक करते हैं. लेट्स टेक दिस आउट. हम सिर्फ एम्प्लॉय ए का डेटा निकाल रहे हैं एंड एक्सप्लेन करने के लिए इसको ट्रांसपोज करके यहाँ पे शो कर रही हूँ. नाउ व्हाट यू कैन सी, यहाँ पे हमारे पास एक फॉर्मूला लगा हुआ है टारगेट्स अचीव्ड का, विच इज टारगेट डिवाइडेड बाय सेल्स. अब यहाँ पे अगर हमने एक टारगेट दिया 8000, उसने सेल्स करी 5224 की, उसका टारगेट अचीव हुआ 65.30. अब हमारे पास सिचुएशन ऐसी है कि इन एम्प्लॉयज का अप्रेजल सिर्फ उसी कंडीशन में होगा अगर इनका जो टारगेट अचीव्ड है वो 70% या फिर उससे ज्यादा हो. अब वी हैव दैट यहाँ पे उसका एम्प्लॉय का टारगेट अचीव जो है वो 65% है. अब 70% टारगेट अचीव करने के लिए उसको कितनी सेल्स रिक्वायर्ड है, हमें ये कैलकुलेट करना है. यहाँ पे आउटपुट हमारे पास हमें पता है, डिजायर्ड आउटपुट विच इज 70, और उसके अकॉर्डिंग हमें इनपुट चेंज करना है. तो यहाँ पे हम व्हाट इफ एनालिसिस यूज करेंगे. विल गो टू द डेटा टैब, व्हाट इफ एनालिसिस एंड गोल सीक. अब गोल सीक में जाएंगे जैसे ही सबसे पहला आता है सेट सेल. सेट सेल में हमें क्या वैल्यू किस सेल में चेंज करनी है विल फिगर आउट. तो यहाँ पे हमने ये सिलेक्ट किया. नेक्स्ट आपका आता है टू वैल्यू, कि आपको कितनी वैल्यू उस सेल में रिक्वायर्ड है. तो एज यू नो हमें 70% रिक्वायर्ड है, क्योंकि ये परसेंटेज यहाँ पे लगा हुआ है इसलिए मैं यहाँ पर 0.70 ही वैल्यू ले रही हूँ, बिकॉज यहाँ पे ऑलरेडी फॉर्मूला में परसेंटेज है. अब बात करते हैं बाय चेंजिंग सेल. तो बाय चेंजिंग सेल मींस आपको ये जो डिजायर्ड आउटपुट है, आपको अब ये दो इनपुट्स है हमारे पास, एक टारगेट का एक सेल्स का. आपको क्या वैल्यू चेंज करनी है, कौन से सेल में वैल्यू चेंज करनी है जिससे हमारा जो डिजायर्ड रिजल्ट है वो 70%. अब टारगेट फिक्स्ड है, क्योंकि टारगेट से एक बार ही मेंशन कर दिए हैं तो वो फिक्स्ड है. तो हम यहाँ पे क्या चेंज करेंगे? सेल्स. यानी we'll कैलकुलेट कि इस टारगेट पे एक एम्प्लॉय को मिनिमम कितनी सेल्स करनी है जिससे उसका टारगेट 70% या फिर उससे अबव आए. तो विल क्लिक ऑन ओके. जैसे ही हमने ओके किया, व्हाट यू कैन सी, अब यहाँ पे भी ओके करेंगे
व्हाट यू कैन सी, यहाँ टारगेट अचीव्ड हो गया आपका 70%, सेल्स आ गई 5600, यानी हमें मिनिमम 70% टारगेट अचीव करने के लिए एम्प्लॉय ए को 5600 की सेल्स करनी है, 5600 lakhs की, राइट? Next comes the data table. Now what is data table? Data table basically helps you see the results of multiple inputs. अब यहाँ पे गोल सीक में हमारे पास एक ड्रॉबैक आता है कि वहां पर हम सिर्फ वन रिजल्ट एट अ टाइम चेक कर सकते हैं, वो हमारा ड्रॉबैक डेटा टेबल से क्लियर हो जाता है। हम यहाँ पर मल्टीपल इनपुट्स के रिजल्ट एक साथ चेक कर सकते हैं। कैसे? विल अंडरस्टैंड दिस विद एग्जांपल। अब यहाँ पे हमें पता था कि 5600 की सेल्स हुई, यहाँ पे 70% के लिए अब हमें ये पता चल गया इस पर्टिकुलर एम्प्लॉय के लिए कि 5600 की सेल्स इसको करनी है। बट एज यू कैन सी यहाँ हमारे डेटा में सबके टारगेट्स भी डिफरेंट है एज पर द एम्प्लॉयज, मे बी उनके लेवल्स चेंज होंगे। तो हम क्या करेंगे, क्योंकि हमारे पास एक सेट डिफाइंड क्राइटेरिया है कि हमें 70% टारगेट अचीव करना है, तो उसके लिए हम एक सेल्स का फॉर्मूला डिफाइन कर देंगे कि जितने भी एम्प्लॉयज हैं उनका जो वैल्यू आएगी दैट शुड बी 70%, यानी 8000 इंटू 70%। ये हो गई हमारी वैल्यू डिफाइंड। अब हमें क्या करना है, बाकी एम्प्लॉयज के रिजल्ट्स चेक करने हैं, तो हम बाकी के टारगेट्स एम्प्लॉय ए को छोड़ के जितने भी एम्प्लॉयज के टारगेट्स हैं वो सिलेक्ट करके यहां नोट डाउन करते हैं। अब मेक श्योर यहाँ पे मैंने हमारा रिजल्ट जो हमें रिक्वायर्ड है, जिस फॉर्म में रिक्वायर्ड है, मैंने यहाँ पर उसी फॉर्म में ये रिजल्ट लिखा है। बट यू हैव टू मेक श्योर कि यहाँ पे इस पर्टिकुलर सेल पे हमारे पास फॉर्मूला होना चाहिए, अदरवाइज हमारा डेटा टेबल का व्हाट एनालिसिस काम नहीं करेगा। अब यहाँ पे एज यू कैन सी मैंने 5600 लिया है और दैट इज फॉर्मूला ड्रिवन। यहाँ पे अब हम डेटा टेबल लगाएंगे, विल सिलेक्ट these two columns, we'll go to data, what if analysis and data table। अब data table में रो इनपुट सेल अगर हमारा होता तो हम रो इनपुट सेल में वैल्यू डालते, बट नाउ एज यू कैन सी हमारी जो इनपुट वैल्यू है वो कॉलम में है, तो विल सिलेक्ट। अब क्या हमने इनपुट डाला है टारगेट, तो विल सिलेक्ट द टारगेट and then we'll click on OK। जैसे ही आप ये वैल्यू पे क्लिक करोगे you can see कि आपके नीचे की सारी वैल्यूज ऑटोमेटिक फिल हो जाएंगी। अब ये जो वैल्यूज हैं ये एग्जैक्टली सेम है, 70% आपकी वैल्यूज आई हैं हर टारगेट पे, मतलब जिन भी एम्प्लॉयज की, मींस ये एम्प्लॉयज की वैल्यूज, उनका टारगेट ये था और उनको मिनिमम इतनी सेल्स करनी पड़ेंगी अप्रेजल साइकिल में आने के लिए। नाउ इसी में ही हमारे पास एक नेक्स्ट आता है सिनेरियो मैनेजर। नाउ सिनेरियो मैनेजर क्या होता है, इट हेल्प्स यू क्रिएट डिफरेंट सिनेरियोज और सम डिफाइंड सिचुएशंस दैट यू कैन सेव फॉर योर फ्यूचर रेफरेंस। मतलब आप जैसे ये सिचुएशंस बना रहे हो, सिनेरियोज बना रहे हो, एंड बाय चांस कुछ एडिटिंग हो जाती है तो आपको दोबारा वो ना बनाना पड़े, इसके लिए आप ये ऑटोमेटिकली एक जगह सेव करके रख सकते हो। नाउ हम यही चीज एक दूसरे एग्जाम्पल से समझेंगे। यहाँ पे हमने एक एग्जाम्पल लिया है एक लोन का। लेट्स से कि आप एक लोन लेने का प्लान कर रहे हो। नाउ एज यू नो सिंपल इंटरेस्ट हमारा कितना होता है, सबको पता है, PRT अपॉन 100। नाउ
पी क्या है हमारा, यहाँ पर प्रिंसिपल क्या है 1 लाख। ये हमने एक रैंडम सा सिनारियो लिया है, हम एक रैंडम सिनारियो लेकर चल रहे हैं और उसके अकॉर्डिंग हम सिचुएशंस अपनी चेक करेंगे विद द चेंजेस। यहाँ पे हमने फॉर ईयर रेफरेंस प्रिंसिपल लिया है 1 लाख, रेट ऑफ इंटरेस्ट पर ईयर 10%, टाइम ड्यूरेशन हम ले रहे हैं 1 ईयर। अब आता है इंटरेस्ट, तो यहाँ पे सिंपल इंटरेस्ट कितना हो गया, एज यू नो पीआरटी अपॉन 100 फॉर्मूला बेस्ड, तो हमारे पास वैल्यू आ गई, यहाँ पे मैंने फॉर्मूला ऑलरेडी लगा कर रखा है, तो हमारे पास वैल्यू आ गई 100। अमाउंट की बात करते हैं तो अमाउंट कितना हो जाएगा हमारा, प्रिंसिपल प्लस सिंपल इंटरेस्ट, उसका भी फॉर्मूला ऑलरेडी डिफाइंड है, तो ये हो गया हमारा अमाउंट। अब यहाँ पे हम तीनों सिचुएशंस को वापस चेक करते हैं। सबसे पहले आता है हमारा सबसे पहले डेटा टेबल से चेक करते हैं। अब डेटा टेबल में क्या होता है, यहां हमारे पास फिलहाल टाइम ड्यूरेशन है 1 ईयर और आपने 1 लाख लेने का प्लान किया। अब आप क्या करते हो, डिफरेंट ईयर्स में यू वांट टू नो कि आपका कितना इंटरेस्ट आपको देना है। हमें इंटरेस्ट चेक करना है कि कितना इंटरेस्ट देना है, तो यहां पर हमारी क्या वैल्यू आएगी, इज इक्वल्स टू हमारा इंटरेस्ट विच इज दिस। अब यहां पे यू हैव टू डिफाइन द फॉर्मूला, तो हमारा फॉर्मूला क्या हो जाएगा, ये जो फॉर्मूला है हम एज इट इज यहां पर फॉर्मूला लिखेंगे, P into R into T डिवाइड बाय 100। अब ये हो गया हमारा फॉर्मूला। यहां पे हम डेटा टेबल लगाएंगे कि हमें डिफरेंट ईयर्स में अपना सिंपल इंटरेस्ट चेक करना है। विल गो टू व्हाट इफ एनालिसिस, अगेन डेटा टेबल में जाएंगे, यहाँ पे कॉलम इनपुट में हमने क्या इनपुट किया है, टाइम ड्यूरेशन, तो we'll select the time duration and we'll click on OK. What you can see, 1 year में 100, 2 में 200 and so on. यहां पर अगर हमें अमाउंट चाहिए होता तो is equals to amount, जैसे ही हम अमाउंट डालते तो यहाँ पे हमारे पास वैल्यूज आ गई कि पर ईयर हमको कितना अमाउंट पे करना होगा। अब यहाँ पे हमारे पास एक और डिफरेंट सिचुएशन आती है कि हमें यहाँ पे टाइम ड्यूरेशन भी चेक करना है एंड इसी टाइम ड्यूरेशन के साथ हमें ये भी चेक करना है कि अगर हम प्रिंसिपल अमाउंट चेंज करते हैं तो वो हमको कितना इंटरेस्ट देना होगा या फिर कितना अमाउंट पे करना होगा। तो हम क्या करते हैं, इसमें हम 5 सिचुएशंस लेते हैं। यू आर नॉट श्योर कि आपको 1 लाख लेना है या 5 लाख लेना है, तो हमने इसके बीच के जितने सिचुएशंस थे वो हमने यहाँ पर ले लिए। अब यहाँ पर रो और इनपुट दोनों इकट्ठे काम करेगा। कैसे, यहां सबसे पहले हम इंटरेस्ट देखते हैं। लेट्स से कि हमें कितना इंटरेस्ट लगेगा, तो इन दोनों का जो कॉमन सेल है वो ये है। हम यहाँ पर इंटरेस्ट को कॉपी कर लेते हैं और अब ये टेबल वापस सिलेक्ट करेंगे, व्हाट इफ एनालिसिस पे जाएंगे, डेटा टेबल पे जाएंगे। अब हमारे पास क्योंकि दोनों इनपुट सेल हैं, रो भी और कॉलम भी, तो रो इनपुट सेल में आप क्या डालोगे, हम क्या चेंज कर रहे हैं, प्रिंसिपल, तो प्रिंसिपल सिलेक्ट करोगे। कॉलम इनपुट सेल में हम क्या चेंज कर रहे हैं, ईयर, तो ईयर सिलेक्ट करेंगे। क्लिक ऑन ओके। जैसे ही आप चेंज करेंगे तो यहाँ पर यू कैन सी कि कितना प्रिंसिपल अमाउंट और कितना टाइम के अकॉर्डिंग इसने आपका पूरा डेटा एक बारी में बना दिया है। सिमिलरली अगर हमें यहाँ पर सिंपल इंटरेस्ट की जगह चाहिए अमाउंट, कि हमारा कितना अमाउंट आएगा, तो हम सिंपली यहाँ पर अमाउंट डालेंगे, ये हमारी वैल्यूज यहाँ पर चेंज हो गई।
अब सिचुएशन ऐसी है कि ये तो हो गया आपका एक डिफाइंड सिचुएशन, लेकिन लेट्स से किसी ने बाय चांस आपका डेटा एडिट कर दिया, तो आपको ये सिनेरियो दोबारा ना बनाना पड़े, उसके लिए व्हाट यू कैन डू इज आप अपने सिनेरियो को सेव कर सकते हो। कैसे? यहां पर हमारे पास व्हाट इफ एनालिसिस में एक ऑप्शन आता है सिनेरियो मैनेजर का। सिनेरियो मैनेजर में व्हेन यू गो, इसमें यहां पर अभी ब्लैंक है, क्यों? क्योंकि कोई सिनेरियो डिफाइन नहीं है। कोई सिनेरियो डिफाइन करने के लिए हम क्या करेंगे? ऐड करेंगे। अब ऐड करने के लिए हमें इसमें नेम देना है, तो हम क्या दे देते हैं? एक लोन का हम बेस बनाया है हमने, तो हमने लोन बेस करके नेम दे दिया। अब आते हैं चेंजिंग सेल। चेंजिंग सेल मतलब हमारे कौन कौन से सेल हैं इसमें जो चेंज होंगे, तो हम क्या करेंगे? इसमें हम जितने भी हमारे चेंजिंग सेल हैं वो सिलेक्ट करेंगे विथ कॉमा। हमारा रेट ऑफ इंटरेस्ट भी चेंज हो सकता है और हमारा टाइम ड्यूरेशन भी चेंज हो सकता है, करेक्ट? ये सारी सिचुएशंस हैं जो हमारी चेंज हो सकती हैं, राइट? अब यहां पर आप ओके कर दोगे। हमने कर दिया ओके। यहां पर वो वैल्यूज मांगेगा, लेट्स से हम एज इट इज ये वैल्यूज जाने दे रहे हैं, तो हमने क्लिक कर दिया ओके। नाउ व्हाट यू कैन सी, यहाँ पर आपका एक सिनेरियो लोन बेस करके बन गया। अभी फिलहाल हम इसको क्लोज कर देते हैं। अब लेट्स से आपके ये फाइल कोई और यूज कर रहा है और उसने यहाँ पर एडिट करके 5 lakhs बना दिया और यहाँ पर एडिट करके 20 lakhs बना 20 रेट ऑफ इंटरेस्ट 20% बना दिया। अब आपने वापस जब इस फाइल को एक्सेस किया तो आपका ये पूरा डेटा चेंज हो चुका है। अब आपके पास ऑप्शन है, आपने ऑलरेडी सेव करके रखा है, तो व्हाट यू कैन डू, आप व्हाट इफ एनालिसिस में सिनेरियो मैनेजर में जाओगे, लोन बेस पे क्लिक करोगे एंड यहाँ पर ऑप्शन आएगा शो। अब जैसे ही आप शो का ऑप्शन क्लिक करोगे तो व्हाट यू कैन सी, आपका जो डेटा था वो एज इट इज रिट्रीव हो गया है। I hope it is clear. If you like the video, please click on like button and please subscribe for more videos.